सीयूईटी पीजी एलएलबी 2026 को टारगेट कर रहे हैं। आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है, इसके अलावा करेक्शन विंडो भी क्लोज हो चुकी है, आपने करेक्शन भी कर दिया होगा अगर कोई गलती हुई होगी तो। नाउ अब आप सभी के बराबर मैसेजेस आ रहे थे अदर अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, शेड्यूल कब आएगा। तो उसके बारे में मैंने कहा इस पे एक वीडियो कर देते हैं, लास्ट ईयर के डेटा को प्रॉपर एनालाइज करेंगे और उसके बाद में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैं यहां पर देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं करियर अड्डा पर। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है मेरा, तो जीके बाई रोहित गुरु ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी का आप हमारे क्रैश कोर्सेज लाइव हैं, मॉक टेस्ट में एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कोड यूज कर लीजिएगा रोहित 80। अगर ये कोड आप यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां तक तो सारी चीजें हमने यहां पर डिस्कस कर ली हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका लास्ट 3 इयर्स का मैंने डेटा उठाया, 2023 का, 2024 का, 2025 का। अब हम इन ईयर्स के अकॉर्डिंग जाएं और इन ईयर्स के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा 2023 में। 2023 में आपके लिए बिल्कुल रिलेवेंट है क्योंकि आपका एग्जाम जून में कराया गया था और आपको जो उस टाइम पे इन्होंने शेड्यूल दिया था, टाइम टेबल दिया था, वो दिया था 31 मई को। तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, बट उस टाइम पे उन्होंने जून में एग्जाम कराया था। तो ये एग्जाम जो हुआ था वो 8 जून को हुआ था। आपका पेपर कोड आपको पता है COQP 11 है और यहां पर ये पेपर कोड आप देख पा रहे होंगे, ये COQP 11 जनरल का पेपर कोड है। अब हम बात कर लेते हैं 2024 की। देखिए मैं आपको फिर बताऊंगा इस बार एक्सपेक्टेड क्या है। ठीक है, 2024 की बात करते हैं, यहां से एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिलेगा 26 फेब 2024 में आपका पब्लिक नोटिस रिलीज किया गया था, आपका टाइम टेबल रिलीज कर दिया गया था। सो आपको यह समझ में आया होगा कि 26 फरवरी को किया गया 2024 में। 2025 में अगर आप जाएंगे तो ये भी 26 फेब को ही किया गया। शेड्यूल आपका सेम टाइम पे रिलीज हुआ है। मतलब आप देख रहे हो लगभग चीजें मैच करने वाली हैं 2024 और 25 की। अब नीचे अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो इन्होंने जो एग्जाम कराया था वो 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक कराया था। 2025 में अगर हम यहां पर चले जाएं तो यहां अगर आप देखोगे इन्होंने जो एग्जाम कराया, इन्होंने एप्लीकेशंस लिए थे आप 8 फेब तक, लेकिन जो इन्होंने एग्जाम कराया था वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि इन्होंने 11 मार्च से ना करके 13 मार्च से एग्जाम कराए थे। और इन्होंने कब तक एग्जाम कराए, तो इन्होंने एग्जाम कराए आपके 1 अप्रैल तक। यहां पर फर्स्ट सिर्फ मतलब 1 अप्रैल को कोई एग्जाम नहीं था आपका। इन्होंने जो एग्जाम कराए वो एक्चुअल में 30 मार्च तक कराए हैं। यहां पर इन्होंने नो एग्जाम लिखा हुआ है, बस ये वाले एग्जाम थे जो 1 अप्रैल को हुए थे, कुछ पेपर रह गए थे जो वो थे। तो आप देख रहे हो कि 1 अप्रैल तक एग्जाम कराए गए और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पे भी आपके 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक एग्जाम हुए हैं। मतलब 2 से 3 दिन का फर्क है, ये 11 से स्टार्ट हुआ, वो 13 से स्टार्ट हुआ। अब इसमें हम नीचे जाएं, आपके COQP 11 की बात कर लेते हैं। देखिए एनालिसिस बहुत जरूरी है। अब COQP 11 देखोगे, इस बार इन्होंने लास्ट टू लास्ट ईयर 2024 में क्या किया था कि जो पेपर कराया था वो 13 मार्च को कराया था। 13 मार्च को ये रहा COQP 11 जनरल LLB। ये 13 मार्च को का एग्जाम हुआ था। कब हुआ था? 2024 में। ठीक है, और मतलब आपके जब एग्जाम इन्होंने स्टार्ट किया उसके जस्ट 2 दिन के बाद में। इसके बाद अगर आप इसमें जाओगे तो इसमें आप देखोगे कि जो आपका एग्जाम कराया गया था वो COQP 11 का स्टार्टिंग में नहीं कराया गया। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो एग्जाम कराया था COQP 11 का वो आपका कराया 25 मार्च को, 25 मार्च को कराया था। ये रहा COQP 11 जनरल पेपर। आपको बात समझ में आई? आपको यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि इन्होंने जो जनरल पेपर ये वाला था COQP 11, COQP 12 ये 25 मार्च को कराए थे। तो एक चीज तो यहां पर एक क्लियर हो गई कि आपका जो शेड्यूल रिलीज कर दिया जाएगा, शेड्यूल जो आपका रिलीज किया जाएगा, टाइम टेबल जो आपका रिलीज किया जाएगा, टाइम टेबल, उसकी अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट की बात करूं तो लगभग आप ये मान के चलिए कि यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि लास्ट वीक जो फेब का है, लास्ट
वीक ऑफ फेब, ठीक है। तो ये इस तब तक आपका रिलीज कर दिया जाएगा, फेब के लास्ट वीक तक, ठीक है। ठीक, तो वो आप यहाँ से ध्यान रखना, लास्ट वीक में आपका 28 फेब से लेकर 22 फेब के बीच में, 21 फेब से लेकर 28 फेब के बीच में आपका टाइम टेबल शेड्यूल रिलीज हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर बात कर ली शेड्यूल की, टाइम टेबल की। नाउ नेक्स्ट जो है वो है आपका एग्जाम कब होगा। अब आपके एग्जाम को अगर देखें तो लास्ट ईयर चले जाए तो 13 मार्च को कराया उन्होंने, ठीक है। और इस बार एक्सपेक्टेड क्या है कि एक्सपेक्टेड एग्जाम आपका लगभग कब तक कराया जा सकता है। तो एक्सपेक्टेड में अगर हम चले जाएंगे तो एक्सपेक्टेड में आप देखोगे कि इस बार का एग्जाम आपका, उम्मीद है, आपके चांसेस हैं कि आपका जो एग्जाम करा लिया जाएगा वो आप ये मान के चलिए कि अगर ये 15 मार्च से लेकर और आपका 30 मार्च, इस बीच में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। इवन मैं 15 मार्च भी यहाँ पर नहीं बोलूँगा, आप ये मान के चलिए कि आपका 12 मार्च से लेकर जो है वो कभी भी ये एग्ज़ाम करा सकते हैं। सो उसके लिए आप रेडी रहो, आपके पास में 12 मार्च आपको टारगेट लेके चलना है। इवन मैं कह दूंगा कि 10 मार्च आप लास्ट अपना टारगेट लेके चलो, जो भी आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिसिंग एंड ऑल जितना जो भी करना है वो 10 मार्च तक आप सब कुछ कंप्लीट करके बैठ जाओ। बहुत ज़्यादा मैशअप नहीं करना है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आप अपना टारगेट लेके चलो कि 10 मार्च तक आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर डेट आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है वो आपके लिए जो है वो एक्स्ट्रा डेज जो है वो आपके लिए प्रैक्टिस में बेनिफिट होंगे, और वो केवल आपके लिए नहीं होंगे, वो बाकी के बच्चों के लिए होंगे। तो लास्ट मोमेंट के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।